मीडियम, करियरविल पीवाईक्यू रीजनिंग हिंदी मीडियम, करियरविल पीवाईक्यू बाइलिंगुअल और जीके इंग्लिश मीडियम और जीके बाइलिंगुअल। तो ये 5 की 5 पीडीएफ मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दी थी सैटरडे को। ठीक है, ये 5 की 5 पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे सैटरडे को मिल चुकी थी। ठीक है, सैटरडे को मैंने अपलोड कर दी थी। किस खुशी में? 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने की खुशी में। भाई यूट्यूब पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुआ और पहला यूट्यूब चैनल ऐसा बना है जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है रीजनिंग के। कोई भी यूट्यूब पर ऐसा चैनल दूसरा है ही नहीं। ठीक है जी हाँ। अब आज शाम 5 बजे से, आज शाम 5 बजे से, आज शाम 5 बजे से हम अपने YouTube चैनल पर रेगुलर है ना पीवाईक्यू रीजनिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बेटा डेली होगी। इससे फायदा ये हो जाएगा कि जब आप लाइव प्रैक्टिस करोगे ना, तो जो लाइव कमेंट्स आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो एग्जाम के एक्चुअल क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस के आंसर आप सबसे पहले दे रहे हो या आपसे पहले कोई दूसरा बच्चा दे रहा है। ठीक है, तो आज शाम 5 बजे से ये रेगुलर प्रैक्टिस हम शुरू करने जा रहे हैं पीवाईक्यू रीजनिंग बुक की। ठीक है, पूरी की पूरी किताब हम अपने यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस कराएंगे आपको रेगुलर बेसिस पर। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं आज शाम 5 बजे से। लास्ट क्वेश्चन कराया था वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। देखो, जो सबसे आखिरी क्वेश्चन कराया था ना, वो सीजीएल 2013 री एग्जाम का क्वेश्चन था। सीजीएल 2013 का जो री एग्जाम था ना, वो उसका क्वेश्चन था, सीजीएल 2013 री एग्जाम का क्वेश्चन। ठीक है जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर, जो भी की सारी ना हो यूट्यूब, ठीक, पहले देख लो आने का लोगों को पसंद। मेरे भाइयों, चैप्टर वाइज डिफरेंस क्या है, इन दोनों चैप्टर में अंतर क्या है और इन दोनों चैप्टर को अलग अलग क्यों रखा गया। देखो, डाइस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो बनते हैं रिलेटेड टू अपोजिट सरफेस। सॉरी, डाइस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस बनते हैं रिलेटेड टू अपोजिट सरफेस। वहां पर ना हमें अपोजिट सरफेसेस को आइडेंटिफाई करना होता है, विपरीत सतहों के बारे में पता लगाना होता है। किसके बारे में पता लगाना होता है? किसके बारे में पता लगाना होता है? अपोजिट सरफेसेस, विपरीत सतहों के बारे में हमें पता लगाना होता है। किस चैप्टर के अंदर? डाइस चैप्टर के अंदर। लेकिन ये जो क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर है ना, अब ये हो क्या रहा है? लेकिन ये जो चैप्टर है क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर, इस चैप्टर में ना अपोजिट सरफेसेस के बारे में आइडेंटिफाई नहीं करना। इस चैप्टर में आपको अपोजिट सरफेसेस के बारे में आइडेंटिफाई नहीं करना। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कटिंग ऑफ क्यूब से रिलेटेड बनते हैं, है ना। किससे रिलेटेड बनते हैं? कटिंग ऑफ क्यूब। क्यूब एंड क्यूबॉइड को हिंदी में बोलते हैं घन और घनाभ। इस चैप्टर के अंदर ना हम क्यूब एंड क्यूबॉइड की कटिंग करते हैं। और अगर मैं इस चैप्टर के बारे में बताऊं तो बेटा, ये जो चैप्टर ये बहुत कम पूछे जाने वाला चैप्टर है। ये सिर्फ एक ही एग्जाम है ना दुनिया में, जिस एग्जाम में इस चैप्टर का क्वेश्चन हर बार आता है, और वो एग्जाम है यूपीएससी का। यूपीएससी सीसेट का जो पेपर होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, तो यूपीएससी के सीसेट पेपर में हर बार एक क्वेश्चन कंफर्म है क्यूब एंड क्यूबॉइड का आता ही आता है ना। लेकिन बाकी जो एग्जाम्स है हमारे, है ना, रेलवे, एसएससी और टीचिंग और डिफेंस या एक्सेट्रा, कोई भी स्टेट लेवल के बैंक में तो आते नहीं है, उन एग्जाम्स में क्यूब एंड क्यूबॉइड का क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, ना के बराबर। लेकिन अभी जो यूपीपी के पेपर हुए हैं, है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस के जो एग्जाम हुए हैं, हर सेट में मतलब लगभग एक क्वेश्चन आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड से देखने को मिला, है ना। री एग्जाम में तो नहीं देखने को मिला, लेकिन जो पुराने पेपर थे यूपीपी के, उसमें एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला। और सीजीएल में भी कुछ सेट में अब एक क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब है, पहले इसके क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बाद में पूछना बंद कर दिए, लेकिन दोबारा से क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने लगे हैं, है ना। दोबारा से, है ना, क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने लगे हैं। आप बड़े लोग क्या खाते हैं? भैया, आज मेरे घर पे बनी है दाल, है ना, चावल और रोटी। ठीक है, बस दाल चावल रोटी खाएंगे लंच में, है। हमारे यहाँ पे कोई ऐसा थोड़ी कि हमारे खेत अलग से लगे हुए हैं, स्वर्ग में खेत लग रहे हैं हमारे, वहां से सब्जी आती है हमारे लिए। मतलब ऐसी बातें करोगे जिसका कोई तुक नहीं है। वही पानी पीते हैं जो तुम पीते हो, वही दाल चावल रोटी खाते हैं जो तुम खाते हो, है। उसी साबुन से नहाते हैं जिस साबुन से तुम नहाते हो।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्यूब एंड क्यूबॉइड में क्वेश्चंस बनते हैं कटिंग ऑफ क्यूब से रिलेटेड। जैसे कि एक घन होगा हमारे सामने, जैसे कि ये घन आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये घन आप देख पा रहे हैं, और कटिंग ऑफ क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। मतलब इसको ना कट कर देते हैं, कट करने के बाद छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब्स बनते हैं। जैसे कि जैसे कि जैसे कि ये है, जैसे कि ये है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने क्यूब को कितने हिस्सों में काटा है, इसमें 2 बार काटा है। इसमें कितने हिस्सों में काटा है, इसमें 3 हिस्सों में काट दिया इसको। इसको कितने हिस्सों में काट दिया, 3 हिस्सों में काट दिया, है ना। इसको कितने हिस्सों में काट दिया, इसको 5 हिस्सों में काट दिया। देख रहे हो। तो कटिंग ऑफ क्यूब में क्या करते हैं, किसी भी क्यूब को ना स्मॉलर क्यूब्स में कट कर देते हैं। स्मॉलर क्यूब्स आप देख पा रहे होंगे, जब छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब्स बनेंगे, छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब्स, कटिंग ऑफ क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट कर देते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि ये है, देखो, जब इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काटोगे तो क्या आप मुझे बता सकते हो कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे ऐसे काटेंगे तो, है। हाँ जी। देखो, जो मैं 5 बजे यूट्यूब पे सीरीज शुरू कर रहा हूँ वो उन बच्चों के लिए है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये जो सीरीज शुरू कर रहे हैं ना, ये चैप्टर वाइज सीरीज है। और सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो कोडिंग डिकोडिंग का होगा, और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आप सब पढ़ चुके हैं। मेरे जितने भी बैचेज हैं, हर बैचेज में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है। तो इसीलिए शाम 5 बजे की क्लास हर बच्चा अटेंड कर सकता है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से शुरुआत होने जा रही है ना। कोडिंग डिकोडिंग से शुरुआत होने जा रही है। समझ रहे हो मेरे भाई। हाँ जी। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, जब आप इस क्यूब को काटोगे, जब ये बड़ा क्यूब है, जब इसको स्मॉलर क्यूब्स में काटोगे तो कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, क्या मुझे आप बता सकते हो। कुछ बच्चों ने आंसर दिया 27। जरा चेक कर लेते हैं क्या वाकई में 27 स्मॉलर क्यूब्स बनेंगे। काउंट कर लेते हैं, ये छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब्स कट चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हो गए, 21 22 23 24 25 26 27। हाँ सर, कुल कितने छोटे छोटे घन बने हैं। सर कुल 27 छोटे छोटे घन बने हैं। कितने छोटे छोटे घन बने हैं, 27। कितने स्मॉलर क्यूब्स बन गए भैया, 27 स्मॉलर क्यूब्स बन गए हैं। तो यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है कि हम बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कैसे कट करें, है ना। हम बड़े घन को छोटे छोटे घनों में कैसे काटें। इसको दोबारा से घन की शेप दे देते हैं हम। लो साहब, ये दोबारा से सारे के सारे घन जोड़ दिए हमने, तो फिर से ये एक बड़ा ब्लॉक बन गया। ठीक है जी। चीजों को जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो चीजें बेहतर तरीके से हमें समझ आती हैं, है ना। हेलो। हाँ जी। बढ़िया सर। बढ़िया बढ़िया। नहीं नहीं, क्लास में हूँ। हाँ। भाई, हेलो। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कटिंग ऑफ क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, यहां हम सीखेंगे कि किसी भी क्यूब को कैसे स्मॉलर क्यूब्स में हम कट करते हैं। अच्छा, कटिंग ऑफ क्यूब का एक कंसेप्ट होता है, मतलब कटिंग ऑफ लाइंस का, कटिंग का एक कंसेप्ट है। जैसे कि मान लो ये लाइन है 6 सेंटीमीटर की, ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है, और अगर इस लाइन के 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े बनाने हैं, अगर आपको 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े बनाने हैं, तो ये बताओ 2-2 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े बनेंगे। सर अगर 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े बनाने हैं तो 2-2 सेंटीमीटर के 3 टुकड़े बनेंगे। भैया कितने टुकड़े बनेंगे 2-2 सेंटीमीटर के। सर 2-2 सेंटीमीटर के 3 टुकड़े बनेंगे, डेफिनेटली 3 टुकड़े बनेंगे। अच्छा, 3 टुकड़ों को बनाने के लिए कितने कट मुझे लगाने होंगे, 3 टुकड़ों को लगाने के लिए 2 कट लगाने होंगे मुझे, है ना। 6 को 2 में काटोगे तो 3 टुकड़े बनेंगे, और 3 टुकड़े बनाने के लिए कितने कट लगाने होंगे, सिर्फ 2 कट लगाने होंगे। 2 कट लगते ही ये 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। 2 कट लगते ही 2 कट लगते ही ये 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। कितने हिस्सों में बढ़ जाएगा, 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। यही कुछ कंसेप्ट यूज होता है कटिंग ऑफ क्यूब से रिलेटेड।
यही कंसेप्ट है जो कि कटिंग ऑफ क्यूब में यूज होगा। जैसे कि हम बात करते हैं, एक क्यूब की, है ना, एक क्यूब की हम बात करते हैं, और इस क्यूब में टोटल 6 सरफेस है। 6 में से 3 सरफेस तो आपको दिखाई दे रही है, 6 में से 3 सरफेस तो आपको दिखाई दे रही है, और जो बाकी की 3 सरफेस है वो पीछे की तरफ है ना। 6 में से भैया 6 सरफेस होती है ना, 6 में से 3 सरफेस तो आपको, ये बिगड़ गया, चलो दोबारा से बनाएंगे इसको। 6 में से 6 में से एट ए टाइम जब भी हम देखेंगे तो हमें 3 सरफेस दिखाई देंगी, एक सरफेस, 2 सरफेस और 3 सरफेस, और बाकी की जो 3 सरफेस होंगी वो पीछे छिपी होंगी। डाइस चैप्टर में इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। डाइस चीज में, है ना बेटा, पेयर फॉर्मेशन में फॉरवर्ड तभी काउंट करते हैं जब ऑर्डर वर्ड यूज हो। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब है क्रम। जब ऑर्डर वर्ड यूज होगा ना, ऑर्डर यानी कि क्रम, तभी सिर्फ हम आगे से पीछे काउंटिंग करेंगे, है ना। और नंबर के केस में हम लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो इस क्यूब को ना स्मॉलर क्यूब्स में कट करना है, इस घन को ना छोटे छोटे घनों में, इस घन को छोटे छोटे घनों में काटना है। ये 6 इंटू 6 सेंटीमीटर का स्मॉलर क्यूब है। ये क्या है, ये 6 इंटू 6 सेंटीमीटर का स्मॉलर, मतलब बिगर क्यूब है, बिगर क्यूब, सॉरी। 6 गुणा, पहला कट और दूसरा कट। यहां भी हमारे कितने कट लगेंगे, यहां भी हमारे 2 कट लगेंगे, पहला कट दूसरा कट। लेकिन अभी भी स्मॉलर क्यूब्स नहीं मिले। अब बेटा ये जो 6 सेंटीमीटर वाली लेंथ है, इसके जब 3-3, है ना, 2-2 सेंटीमीटर के हिस्से करोगे तो कितने हिस्से बनेंगे, 3 हिस्से बनेंगे। 3 पार्ट बनाने के लिए कितने कट लगेंगे, 2 कट लगेंगे, है ना। पहला कट और पहला कट और दूसरा कट। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप देख सकते हो कि 6 गुणा 6 का क्या है, घन है। और हमने 2-2 सेंटीमीटर के हिस्से बनाए, कितने कितने हिस्से बने, 3-3 हिस्से बने। लेकिन कट कितने लगे, कट लगे सिर्फ 2-2 कट। और कितनी जगह से कट लगे, कितनी जगह से कट लगे, कितनी जगह से कट लगे, 3 जगह से कट लगे। क्लास चल तो रही है, वीडियो रुक गई है क्या? हेलो, क्लास नहीं चल रही क्या? हेलो हेलो, क्लास इज नॉट लाइव। हाँ जी, आपकी क्लास रुक गई चुकी है क्या सर? वीडियो बार बार पॉज हो रही है, आज क्या दिक्कत आ गई क्लास में, है? एक सेकेंड यार, क्या दिक्कत आ गई बेटा क्लास में? बेटा अगर स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन होगा ना कि आपको दोनों तरफ से काउंटिंग करनी है, तो फिर आपको दोनों तरफ से ही काउंटिंग करनी है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको दोनों तरफ से काउंटिंग करनी है, तो आपको दोनों तरफ से ही काउंटिंग करनी है, ठीक है। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब आप प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं कि एक बड़ा घन था जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ चुका है। एक बड़ा घन था जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ चुका है। तो किसी भी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटने के लिए, किसी भी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटने के लिए हमें कितनी तरफ से कट लगाने पड़ते हैं? 3 साइड से कट लगाने पड़ते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस बड़े घन को 6 गुणा 6 को 2-2 सेंटीमीटर में मैंने काटा, तो मैंने कुल कितने कट लगाए, टोटल कितने कट लगाए? फिगर में आप देख पा रहे हो टोटल कट्स, फिगर में आप देख पा रहे हो टोटल कट्स कितने हैं? क्या आप इस फिगर में टोटल कट्स काउंट कर पा रहे हैं? क्या आप इस फिगर में टोटल कट्स काउंट कर पा रहे हैं? टोटल कट्स कितने हैं इस फिगर में? हाँ, क्या आप इस फिगर में टोटल कट्स काउंट कर पा रहे हैं? सर बिल्कुल कर पा रहे हैं। टोटल कट काउंट, 2 कट यहां से लगे, 2 कट यहां से लगे, 2 कट यहां से लगे। तो भैया 2 और 2 4 और 2 6, तो टोटल कितने कट है? टोटल 6 कट है। कितने कट है टोटल? 6 कट है। कितने कट है? 6 कट है। बेटा 3 कट नहीं है, 2 कट यहां से, 2 कट यहां से, 2 कट यहां से, टोटल 6 कट है। क्या आप मुझे टोटल क्यूब्स काउंट करके बता सकते हो? टोटल क्यूब्स कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? टोटल क्यूब्स, टोटल स्मॉलर क्यूब्स कितने बने? सर अगर मैं टोटल स्मॉलर क्यूब्स की बात करूं, अगर मैं कुल छोटे छोटे घनों की बात करूं, कुल छोटे छोटे घनों की बात करूं, तो कुल छोटे छोटे घन कितने हैं? सर ये जो पहली लेयर है, पहली लेयर पे कितने क्यूब है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर ये जो ऊपर वाली सरफेस है, इस ऊपर वाली सरफेस पे, इस ऊपर वाली सरफेस पे सर 9 घन है। और सर 9 ही घन इसके ठीक नीचे वाली सरफेस पे होंगे, है ना, ठीक नीचे वाले फ्लोर पे। और सर 9 ही घन होंगे सबसे नीचे वाले फ्लोर पे। यहाँ पे टोटल 3 फ्लोर है, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर। और हर फ्लोर पे 9 घन रखे गए हैं, 9 तिया 27।
हर फ्लोर पे 9 घन रखे गए हैं, 9 तिया 27। कुल घनों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है? 27 दिखाई दे रही है ना। अभी बेटा ये चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, अभी तो बस मैं इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि बेसिक एग्जैक्टली इस चैप्टर में है क्या। हम इस चैप्टर को भी थोड़ी देर में शुरू करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सी जानकारी मैं आपसे हासिल करना चाह रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, ये जो स्मॉलर क्यूब आप देख रहे हो, ये जो स्मॉलर क्यूब आप देख रहे हो, है ना, आफ्टर कटिंग जब ये वाला स्मॉलर क्यूब बाहर निकलेगा, देखो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। आफ्टर कटिंग जब ये वाला स्मॉलर क्यूब बाहर निकलेगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हो इतनी इस ये सॉलिड क्यूब है, एक ठोस घन है। जब ये वाला स्मॉलर क्यूब बाहर निकलेगा तो इसकी टोटल कितनी सरफेस पेंट होंगी? क्या आपको अंदाजा लग रहा है कि जब ये वाला छोटा घन ऐसे केक का पीस तुम ऐसे उठाओगे तो इसकी कितनी ऐसी सरफेस होंगी जो ब्लू कलर से पेंट होंगी? जब ऐसा केक का पीस हम बाहर निकालेंगे ना, है ना, जब ऐसा केक का पीस हम बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो फिर इसकी कितनी सरफेस पेंट होंगी? इसकी कितनी सरफेस पेंट होंगी सर? इसकी 3 सरफेस पेंट होंगी। कितनी सरफेस पेंट होंगी? 3 सरफेस पेंट होंगी, बिल्कुल सही जवाब। कितनी सरफेस पेंट होंगी उसकी? 3 सरफेस पेंट होंगी, बहुत बढ़िया। सर आफ्टर कटिंग जब ये वाला स्मॉलर क्यूब मैं बाहर निकालूंगा, क्या आप मुझे बता सकते हो इसकी टोटल कितनी सरफेस पेंट होंगी? सर इसकी 2 सरफेस पेंट होंगी। जब ये वाला स्मॉलर क्यूब बाहर निकलेगा तो इसकी 2 सरफेस पेंट होंगी। आफ्टर कटिंग जब ये वाला स्मॉलर क्यूब बाहर निकलेगा तो इस स्मॉलर क्यूब की कितनी सरफेस पेंट होंगी? सर इस स्मॉलर क्यूब की 1 सरफेस पेंट होंगी। चलो एक बार 2 सरफेस वाले पता लगा लेते हैं। सर ये वाला स्मॉलर क्यूब, ये वाले, ये जितने भी ग्रीन मैंने कर दिए, ये जितने भी ग्रीन मैंने कर दिए, ये ग्रीन वो स्मॉलर क्यूब है जो जिसकी 2 सतह रंगी होंगी। ये ग्रीन वो स्मॉलर क्यूब है जिसकी 2 सतह रंगी होंगी। आप फिगर को ध्यान से देखो, अच्छे से देखो। जब ये वाला स्मॉलर क्यूब बाहर निकलेगा, 3 सरफेस, इसकी 2 सरफेस पेंट होंगी, इसकी 2 होंगी, एक इस साइड से एक इस साइड से, इसकी 2 होंगी, एक सामने से एक नीचे से, इसकी 2 होंगी, एक सामने से एक नीचे से, इसकी 2 होंगी सामने से, इसकी 2 होंगी ऊपर से और साइड से। समझ रहे हो? आफ्टर कटिंग, ओके। और ये जो कॉर्नर क्यूब्स है, इनकी कितनी कितनी सरफेस पेंट होनी है? सर इन कॉर्नर क्यूब्स की 3 3 सरफेस पेंट होनी है। जब ये बाहर निकलेगा तो इसकी 3 सरफेस पेंट होंगी, इसकी भी 3 होंगी, इसकी भी 3 होंगी। जब ये बाहर निकलेगा तो इसकी भी 3 होंगी, इसकी भी 3 होंगी, इसकी भी 3 होंगी, है ना। और ये जो स्मॉलर क्यूब है, इनकी एक एक सरफेस पेंट होगी, है ना। तो ये एक बेसिक सा डायग्राम मैंने आप लोगों को बना के समझाया, बेसिक फिगर बताया। इस फिगर के जरिए हमने क्या क्या चीजें सीखी? सर इस फिगर के जरिए हमने ये सीखा कि कुल कितने कट लगे? 6 कट लगे, 2 2 2। कितने कट लगे? 2 2 2। अच्छा टोटल स्मॉलर क्यूब्स कितने बने? इन बेसिक अगर मैं काउंट करके देखूं तो 3 और 3 मतलब 9 और 9 18 और 9 27, है ना। और 3 सतरंगी हुए घन है यहाँ पे, 2 सतरंगी हुए घन है और 1 सतरंगी हुए घन है। अब आप एक काम करो, है ना, एक काम करो, एक आपके सामने स्मॉलर क्यूब है 8 गुणा 8 गुणा 8 का, इसको 2 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटो फटाफट से। और एक और क्वेश्चन है, एक और कलर्ड क्यूब है 15 गुणा 15 गुणा 15 का, और 15 गुणा 15 नहीं, एक और स्मॉलर क्यूब है 5 गुणा 5 गुणा 5 का, और इसको 1 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटो। 1 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटो जल्दी से। ये कलर्ड क्यूब है, 8 का क्या है? कलर्ड क्यूब है। क्यूब मैं आपके सामने बना देता हूं। 8 गुणा 8 का ये कलर्ड क्यूब है, ये कलर्ड क्यूब है। 8 गुणा 8 गुणा 8, ठीक है। और इसकी 6 की जो 6 जो सरफेस पेंट है वो ग्रीन कलर से पेंट है, 6 की 6 सरफेस ग्रीन कलर के पेंट है। और एक और कलर्ड क्यूब है हमारे पास 5 गुणा 5 गुणा 5 का, एक और कलर्ड क्यूब है हमारे पास 5 गुणा 5 गुणा 5 का, जिसको 1 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना, जिसको 1 1 सेंटीमीटर के, है ना। एक और है हमारे पास 5 गुणा 5 गुणा 5 का, इसको 1 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। और ये येलो कलर्ड क्यूब है, ये येलो कलर्ड क्यूब, इसकी 6 की 6 सरफेस येलो कलर से पेंट है, इसकी 6 की 6 सरफेस ग्रीन कलर से पेंट है। जल्दी से कट करो बेटा। कट कैसे करोगे? फिगर बनाओ, फिगर अपने अपने नोटबुक पे फिगर बनाओ। आफ्टर कटिंग कंप्लीट फिगर बनाओ बेटा, जैसे मैंने ये वाला फिगर बना रखा है ना, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही फिगर मुझे चाहिए इसके लिए और इसके लिए।
इस चैप्टर को शुरू मैं बाद में करूंगा, पहले बेसिक समझ लो इस चैप्टर का क्या है। कटिंग ऑफ क्यूब का बेसिक क्या है? बन गया बेटा फिगर? चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है यहां पर। सर, अगर मैं 8 सेंटीमीटर, 8 गुणा 8 गुणा 8 को 2 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटूंगा तो भैया कितने हिस्से बनेंगे? 4 हिस्से बनेंगे। बेटा ये नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, ये होते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स, मतलब एक साइड से टोटल कितने हिस्से बनेंगे और इसकी वैल्यू होती है n। कहने का मतलब है नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट जिसकी वैल्यू क्या होती है? जिसकी वैल्यू n होती है। तो एक तरफ से कितने हिस्से बने? 4 हिस्से बने। ये है नंबर ऑफ पार्ट्स, यानी कि n की वैल्यू कितनी है? 8/2, n की वैल्यू 4 है। 8/2 n की वैल्यू 4 है। 8/2 n की वैल्यू 4, हर जगह से 4 4 हिस्से बनेंगे। समझ रहे हो? 6/2 3, 6/2 3, 6/2 3। तो बेटा n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 3 है। नंबर ऑफ पार्ट्स, हर जगह से कितने कट लगे? हर जगह से कितने पार्ट्स बने? 3 हिस्से बने। 3 हिस्से, 3 हिस्से, 3 हिस्से। समझ रहे हो? चलिए साहब, तो बेटा 4 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लगेंगे? कट हमेशा एक कम लगते हैं। अगर मैं कट की बात करूं तो बेटा कट हमेशा नंबर ऑफ पार्ट से कम लगते हैं। अगर 4 हिस्से बने हैं तो कितने कट लगेंगे? अगर 4 हिस्से बने हैं तो सिर्फ और सिर्फ 3 कट लगेंगे।
अगर 4 हिस्से बने हैं तो सिर्फ और सिर्फ कितने हिस्से बनेंगे, सॉरी, अगर 4 हिस्से बने हैं तो सिर्फ और सिर्फ कितने कट लगेंगे, 3 कट लगेंगे। 4 हिस्से बने हैं तो कितने कट लगेंगे, है ना, अगर 4 हिस्से बनाने हैं तो कितने कट लगेंगे, 3 कट लगेंगे एक तरफ से। लेकिन यही 3 कट बेटा दूसरी साइड से भी लगेंगे, लाइक दिस। यही 3 कट, यही 3 कट भैया दूसरी साइड से भी लगेंगे। यही 3 कट हमारे दूसरी साइड से भी लगेंगे, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। यही कट यहां से भी लगेंगे, पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट। तो बेटा टोटल कितनी जगह से कट लगेंगे, 3 जगह से लगेंगे कट। तो टोटल नंबर ऑफ कट्स की अगर मैं बात करूं तो भैया टोटल नंबर ऑफ कट्स की अगर मैं बात करूं, 3 साइड से लगे n-1 कट, n पार्ट से n-1 कट हो गए, और टोटल कितनी जगह से लगे, 3 जगह से लगे। टोटल कितनी जगह से लगे, 30 अगस्त की पीएनजी गलत डाल दी है, चलो उसको सही करवा देंगे। समझ रहे हो, 5 पार्ट्स के लिए बता रहे हैं। तो ये फिगर आप लोगों ने बना दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये फिगर बनाने के बाद बताओ, ये जो क्यूब है इसकी कितनी सरफेस पेंट होंगी, सर इसकी 3 सरफेस पेंट होगी। इसकी कितनी होंगी सर, 2, इसकी 2, इसकी 3 सरफेस, ये यहां से निकलेगा। इसकी 2 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 2 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 2 सरफेस, 2 सरफेस, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, है ना। और ये भी 2 सरफेस पेंट होंगी, और इनकी कितनी सरफेस पेंट होंगी, इनकी 1 सरफेस पेंट होगी। जब ये स्मॉलर क्यूब बाहर निकलेंगे तो इनकी कितनी सरफेस पेंट होगी, 1 सरफेस पेंट होगी। तो हमने एक चीज देखी, चाहे बेटा, चाहे बेटा 3 हिस्से कर लो, है ना, चाहे 4 हिस्से कर लो, है ना, टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स की बात करें तो सर वो सेम है। सर वही 3 सरफेस, 2 सरफेस, 1 सरफेस, सर वही 3 सरफेस, 2 सरफेस, 1 सरफेस, टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब सेम है। चाहे उसको कम हिस्सों में काटो या ज्यादा हिस्सों में काटो। अच्छा, अगर मैं 1-1 सेंटीमीटर के टोटल कितने पार्ट्स बनेंगे, 5, तो n की वैल्यू 5 है, तो नंबर ऑफ कट कितने होंगे, नंबर ऑफ कट होंगे 4। नंबर ऑफ कट होंगे 4, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट, 4 कट लगेंगे। फिर यहां से भी 4 कट लगेंगे, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट और चौथा कट। और फिर यहां से भी 4 कट लगेंगे, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट। और आप देख सकते हो बिगर क्यूब स्मॉलर क्यूब में कट हो गया, बिगर क्यूब स्मॉलर क्यूब में कट हो गया, बिगर क्यूब स्मॉलर क्यूब में कट हो गया। और यहां पर भी सर सेम वही टाइप है, 3 सरफेसेस पेंटेड, 2 सरफेसेस, 2 सरफेसेस, 2 सरफेसेस, 3 सरफेसेस, 2, 2, 2, 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 3 सरफेसेस पेंटेड, 2, 2, 2, 3 सरफेसेस, 2, 2, 2, है ना। और ये 2 सरफेसेस, 2 सरफेसेस, 2 सरफेसेस पेंटेड, 2 सरफेसेस, 2 सरफेसेस, 2 सरफेसेस पेंटेड, और यहाँ पर मिलेंगे सर 1 सरफेस पेंटेड। ये सारे के सारे क्या है, 1 सरफेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब। ये सारे के सारे क्या है, 1 सरफेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब। दीज ऑल आर ओनली, दीज स्मॉलर क्यूब्स हैव ओनली 1 सरफेस पेंटेड। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, 3 × n-1 कैसे हो गया, मुझे एक बात बताओ। एक तरफ से, एक तरफ से, एक तरफ से 4 हिस्से बने, कट लगे 3, एक तरफ से 5 हिस्से बने, कट लगे 4। तो जितने पार्ट्स बनने हैं, नंबर ऑफ कट पार्ट्स से हमेशा एक कम है। अगर 5 हिस्से बनाने हैं तो 4 कट लगेंगे, अगर 4 हिस्से बनाने हैं तो 3 कट लगेंगे, अगर 3 हिस्से बनाने हैं तो 2 कट लगेंगे। तो कट हमेशा नंबर ऑफ पार्ट से एक कम लगेगा। और यही कट टोटल कितनी जगह से लगाया जा रहा है, 3 जगह से लगाया जा रहा है। एक यहां से भी लगाए गए, यहां से भी लगाए गए, यहां से भी लगाए गए, तो 3 जगह से कट लगाए गए, तभी तो हमारे पास टोटल स्मॉलर क्यूब्स बने। तो यानी कि टोटल कट्स का जो फॉर्मूला बन के निकलेगा, टोटल कट्स का जो फॉर्मूला बन के निकलेगा, वो 3 × n-1 होगा कि नहीं होगा। हाँ, 3 × n-1 होगा कि नहीं होगा। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब यहाँ पे 27 थे। आपको पता है टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब 27 थे, क्योंकि 3, 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 9 18 और 27 हो गया, है ना। इसको डायरेक्ट हम n की वैल्यू से डिफाइन कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम बना सकते हैं n क्यूब। बेटा 3 हिस्से बने थे, है ना, 3 का क्यूब कर दो 27। जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब काउंट करो बेटा, 1 2 3 4, 4 तो ये है, 4 उसके पीछे, 4 उसके पीछे, 4 उसके पीछे, 4 चौक 16।
तो बेटा एक सरफेस पे 16 स्मॉलर क्यूब है। एक सरफेस पे कितने स्मॉलर क्यूब है? एक सरफेस पे ये जो सबसे ऊपर वाली सरफेस है, सबसे ऊपर वाली जो सरफेस है, इस सरफेस पे टोटल स्मॉलर क्यूब कितने हैं? 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16। 16 स्मॉलर क्यूब है। अच्छा 16 सबसे ऊपर वाली सरफेस पे हो गए। और ऐसी कितनी सरफेस है? 1 2 3 4, 16 चौक 64 स्मॉलर क्यूब है। 16 चौक 64 स्मॉलर क्यूब है, लेकिन टोटल स्मॉलर क्यूब को डायरेक्ट हम डिफाइन कर सकते हैं एन क्यूब। एन की वैल्यू कितनी है? 4। 4 का क्यूब कितना आ जाएगा? 64। अच्छा यहाँ पे टोटल स्मॉलर क्यूब कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल की वैल्यू एन क्यूब, एन की वैल्यू 5, 5 का क्यूब 125। अब जरा काउंट करके देखो क्या वाकई में 125 है? देखो ऊपर वाली जो सरफेस है, 1 2 3 4 5 तो ये है, और 5 इसके पीछे, 5 उसके, 5 उसके, 5 उसके, तो 5 गुणा 5 पचम 25। तो ये जो सरफेस है, ये जो एक सरफेस है, एक एक ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर पे टोटल कितने स्मॉलर क्यूब है? सर इस फ्लोर पे टोटल 25 स्मॉलर क्यूब है। ऐसे कितने फ्लोर है? एक फ्लोर, दो फ्लोर, तीन फ्लोर, चार, पांच, ऐसे 5 फ्लोर है। तो 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। तो भैया टोटल कट और टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, ये दोनों चीजें मैंने प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा दी और दोनों का फॉर्मूला भी समझा दिया कि टोटल कट की वैल्यू कैसे निकलती है, 3 × n - 1, प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब क्या होता है? एन क्यूब, प्रैक्टिकली प्रूफ कर दिया। ये दोनों फॉर्मूले हमने प्रैक्टिकली प्रूफ भी कर दिए। अब इन तीन फिगर को बनाने के बाद हमने क्या चीज समझी? सर इन तीन फिगर को बनाने के बाद हमने एक चीज समझी कि चाहे आप क्यूब को कितने भी हिस्सों में बांट लो, हमेशा 3 टाइप्स के ही स्मॉलर क्यूब बनते हैं। 3 सरफेसेस पेंटेड, 2 सरफेसेस पेंटेड एंड 1 सरफेस पेंटेड, है ना? सिर्फ तीन ही टाइप के स्मॉलर क्यूब हमें दिखाई दे रहे हैं, 3 सरफेसेस पेंटेड, 2 सरफेसेस पेंटेड एंड 1 सरफेस पेंटेड। सिर्फ तीन ही टाइप के स्मॉलर क्यूब दिखाई दे रहा है, 3 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड, 1 सरफेस पेंटेड। अच्छा कुछ ऐसे स्मॉलर क्यूब होंगे जब ये छोटे छोटे घन ऊपर से हट जाएंगे, तो कुछ ऐसे घन होंगे जो अंदर से बाहर निकलेंगे। जब ये छोटे छोटे घन ऊपर से हट जाएंगे तो कुछ ऐसे घन होंगे जो अंदर से बन के बाहर निकलेंगे। जब ये छोटे छोटे घन ऊपर से हट जाएंगे तो कुछ ऐसे घन होंगे जो अंदर से बाहर निकलेंगे। तो जो अंदर से बन के बाहर निकलेंगे ना, दीज ऑल आर कलरलेस। वो सारे के सारे रंगहीन घन होंगे। वो सारे के सारे रंगहीन घन होंगे। तो अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। और अब आप हेडिंग डाल सकते हो टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। अब इस चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है। टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, यानी कि टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स यानी कि छोटे घनों के प्रकार। टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स यानी कि छोटे घनों के प्रकार। अब आप मुझे बता दो भैया कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब आपको बनते दिख रहे थे? जो भी फिगर आपने देखे, चाहे आपने पहला फिगर देखा हो, दूसरा देखा हो, तीसरा देखा हो, आपने जितने भी फिगर देखे, आपको कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब दिखाई दिए? सर मुझे 4 टाइप के स्मॉलर क्यूब दिखाई दिए। 3 सरफेसेस पेंटेड, है ना, 2 सरफेसेस पेंटेड और 1 सरफेस पेंटेड और कलरलेस। मुझे ये 4 टाइप के स्मॉलर क्यूब दिखाई दिए, इनके अलावा कोई भी स्मॉलर क्यूब बनता नहीं दिखाई दिया। लेकिन ये बात अलग था कि किसी फिगर के लिए 3 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू शायद कुछ और हो, किसी के लिए कुछ और हो, 2 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू कुछ और हो, 1 सरफेस पेंटेड की वैल्यू, इनकी वैल्यू डिफरेंट हो रही थी हर फिगर में। तो हमें वही सीखना है कि सर इनकी टोटल वैल्यूज कैसे काउंट की जाती है, क्योंकि हमारे एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। बताओ हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली 2 सरफेसेस पेंटेड? हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली 1 सरफेस पेंटेड? यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। अच्छा मेरा एक छोटा क्वेश्चन आप लोगों से है, ये जो 3 सरफेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब है, ये क्यूब के किस हिस्से से बाहर निकाले जा रहे हैं? ये जो 3 सरफेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब है, ये क्यूब के किस हिस्से से बाहर निकाले जा रहे हैं? ये जो 3 सरफेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब है, ये क्यूब के किस हिस्से से बाहर निकाले जा रहे हैं? ये हिस्सा कौन सा है? हाँ जी, ये हिस्सा कौन सा है? ये किस हिस्से से बाहर निकाले गए हैं? ये किस हिस्से से बाहर निकाले गए हैं? ये किस हिस्से से बाहर निकाले गए? ये क्यूब का कौन सा पोर्शन है? ये क्यूब का कौन सा पोर्शन है? किस पोर्शन से ये स्मॉलर क्यूब बाहर निकाले गए हैं? हाँ जी, किस पोर्शन से ये स्मॉलर क्यूब बाहर निकाले गए हैं? ये क्यूब का कौन सा पोर्शन है? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये क्यूब का कौन सा पोर्शन है? सर इस पोर्शन का नाम है कॉर्नर क्यूब।
इस पोर्शन का नाम है कॉर्नर क्यूब। कॉर्नर, तो इसीलिए इस हिस्से से जो भी क्यूब बनेगा उसको कहा जाएगा कॉर्नर क्यूब्स। कॉर्नर क्यूब्स जिसको हिंदी में कहेंगे हम शीर्ष घन। शीर्ष घन, कॉर्नर क्यूब जिसको हिंदी में कहेंगे शीर्ष घन। और इन क्यूब्स की खास बात क्या होती है? दीज आर ओनली थ्री सरफेसेस पेंटेड। इन क्यूब की खास बात होती है दीज आर ओनली थ्री सरफेसेस पेंटेड। तो जो कॉर्नर क्यूब्स होंगे, जो कोने से निकलेंगे, जो शीर्ष से निकलेंगे, वो हमेशा थ्री सरफेसेस पेंटेड होंगे। अच्छा, एक और खास बात बताओ मुझे, जब भी हम किसी भी क्यूब को कट करेंगे टोटल कितने कॉर्नर क्यूब्स निकलेंगे? देखो, एक कोने से हमेशा एक घन निकलेगा। देखो, एक कोने से हमेशा ये जो कोना है, ये जो कोना है, ये जो कोना है, इस एक कोने से हमेशा एक घन निकलेगा। और किसी भी क्यूब में, चाहे वो छोटा क्यूब हो, चाहे वो बड़ा क्यूब हो, चाहे वो बहुत बड़ा क्यूब हो, किसी भी क्यूब में टोटल कितने कोने होते हैं? सर, किसी भी क्यूब में टोटल 8 कोने होते हैं। किसी भी क्यूब में टोटल 8 कोने होते हैं। 4 कोने तो होते हैं ऊपर और 4 कोने होते हैं नीचे। 4 कोने तो होते हैं ऊपर, 4 कोने होते हैं नीचे। किसी भी क्यूब को आप अगर देखते हो तो हर क्यूब में 8 कोने होते हैं, है ना। चार, जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में नजर डालो बेटा, 4 कोने तो होंगे कमरों में ऊपर और 4 कोने होंगे कमरों में नीचे। तो टोटल कितने कोने हो गए? 8। सर, मेरे कमरे में तो 20-25 कोने हैं, क्योंकि पीओपी से कोई डिजाइन बनी हुई है। एक अलमारी खड़ी है, उसका अलग कोना है, उसका अलग कोना है। ऐसे नहीं बेटा, किसी भी घन में टोटल कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। और एक कोने से एक निकलता है, तो इसका मतलब ये है थ्री सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। 4 ऊपर और 4 निकलेंगे नीचे। एक हमें दिख नहीं रहा, देखो 4 कोने तो ऊपर दिखाई दे रहा है, 3 हमें याद, एक कोना ना पीछे की तरफ छुपा हुआ है, वो हमें दिख नहीं रहा। इसलिए कॉर्नर क्यूब बेटा हमेशा 8 होंगे। चाहे बेटा कटिंग किस हिसाब से भी कर लो, चाहे कटिंग किस हिसाब से भी कर लो, हमेशा थ्री सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी। जैसे कि मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आए, 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, कुल बनने वाले ऐसे घन बताइए जिनकी 3 सतह रंगी हुई है? 8। 16 सेंटीमीटर के घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, कुल 3 सतह रंगी हुई घनों की संख्या 8, है ना। 12 सेंटीमीटर के घन को 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, कुल बनने वाले छोटे घनों की संख्या जिनकी 3 सतह रंगी हुई है 8। तो हर बार, है ना, हर बार वो स्मॉलर क्यूब्स विच हैव ओनली 3 सरफेसेस पेंटेड, उनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 8। ना 8 से कम, ना 8 से ज्यादा। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दोगे? क्या कभी स्मॉलर क्यूब की वैल्यू आपको 3 से ज्यादा दिखाई दे रही है रंगी हुई? सर, यहाँ पे मैक्सिमम स्मॉलर क्यूब की 3 ही सरफेस पेंट हो सकती है, 3 से ज्यादा सरफेस पेंट हो ही नहीं सकती। हाँ, जब हम क्यूबॉइड की कटिंग करेंगे ना, तो वहां पे 3 से ज्यादा सरफेस पेंट हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कटिंग ऑफ क्यूब। तो जब भी हम क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करेंगे, जब भी हम घन को छोटे घनों में काटेंगे, है ना, तो कॉर्नर क्यूब की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी 8। ठीक है, तो शीर्ष घन की वैल्यू हमेशा 8 रहेगी। 3 सतरंगी घनों की संख्या हमेशा 8 रहेगी। और 3 से ज्यादा सतरंगी हुए घन हमें कभी नहीं मिलेंगे। कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी 4 सतरंगी हो? 0। कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी 5 सतरंगी हो? 0। कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी 6 की 6 सतरंगी हो? 0। यानी कि जब भी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट किया जाएगा, हमेशा मैक्सिमम स्मॉलर क्यूब की 3 ही सरफेस पेंट हो सकती है, 3 से ज्यादा सरफेस पेंट नहीं हो सकती। ये प्रैक्टिकल मैंने आपको करके दिखाया कि स्मॉलर क्यूब की 3 से ज्यादा सरफेस पेंट हो ही नहीं सकती। अब आप बात करते हैं दूसरे क्यूब की। मुझे आप बता सकते हो, ये जो टू सरफेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब बाहर निकला है, ये जो टू सरफेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब बाहर निकला है, ये क्यूब के किस पोर्शन से बाहर निकला? ये जो टू सरफेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब बाहर निकला, ये क्यूब के किस पोर्शन से बाहर निकला? ये जो टू सरफेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब बाहर निकला, ये क्यूब के किस पोर्शन से बाहर निकला? जी हाँ सर, ये है मिडल। इसीलिए इन क्यूब्स को हम बोलेंगे मिडल क्यूब्स। ये किस पोर्शन से बाहर निकला है? मिडल, इसलिए इनको बोलेंगे हम मिडल क्यूब्स, जिसको हिंदी में कह सकते हैं हम मध्य घन। जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं मध्य घन। और इन क्यूब्स की खास बात क्या है? दीज आर ओनली टू सरफेसेस पेंटेड, लेकिन इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर मिडल क्यूब कम है, यहां पर उससे ज्यादा है, और यहां पर सबसे ज्यादा है। तो मिडल क्यूब की वैल्यू बेटा नंबर ऑफ कट पे डिपेंड कर रही है। मिडल क्यूब की वैल्यू, इसको हम एज क्यूब भी बोल सकते हैं। मिडल क्यूब और एज क्यूब भी बोल सकते हैं। एज, क्योंकि एजेस से निकाले जा रहे हैं। कहां से निकाले जा रहे हैं? एजेस से निकाले जा रहे हैं। एजेस,
एजेस मतलब ये किनारों से निकाले जा रहे हैं। किसी भी घन में टोटल कितने एज होते हैं? 12 एज होते हैं, 12। देखो 12 एज होते हैं, 1 2 3 4, 4 एज तो ये हो गए, 1 2 3 4 ये हो गए, 5 6 7 8, मतलब 4 4 8 4 12। जैसे मैं बताऊं टोटल एज कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे छत है, छत की कितनी साइड हो गई? 4 साइड हो गई छत की, चौकोर हो गई ना छत। छत चौकोर है तो छत की 4 साइड हो गई। बेटा जमीन भी चौकोर है, जमीन की 4 साइड हो गई 8, और 4 हो गए पिलर चारों कोनों पे। तो टोटल कितनी एज हो गई, टोटल कितनी साइड हो गई? 12 साइड हो गई। और हर साइड से मिडल क्यूब निकलता है, हर साइड से मिडल क्यूब निकलता है, यहां से भी, 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 है ना, यहां से भी, 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 यहां से भी। तो टोटल 12 की 12 साइड से मिडल क्यूब निकलेंगे। और एक साइड से जितने मिडल क्यूब निकलेंगे, एक सिंगल साइड से जितने मिडल क्यूब निकलेंगे, एक एज से जितने मिडल क्यूब निकलेंगे, उतने ही मिडल क्यूब हर एज से निकलेंगे। क्योंकि यहाँ पे कटिंग इक्वल हो रही है। जितने मिडल क्यूब इस एज से निकलेंगे, उतने ही यहाँ से, 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 है ना। जितने मिडल क्यूब इस एज से निकलेंगे, उतने ही मिडल क्यूब इससे भी निकलेंगे, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो 12 की 12 एजेस मिडल क्यूब को इक्वल बनाती है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो एक सिंगल एज से मिडल क्यूब कितने निकले? जैसे यहां पर एक सिंगल एज है, इस सिंगल एज से कितने मिडल क्यूब दिखाई दे रहे हैं आपको? सर सिर्फ एक मिडल क्यूब दिखाई दे रहा है, क्योंकि दो कॉर्नर वाले हटा दो। बेटा बने तो तीन हिस्से हैं, एन की वैल्यू क्या है? 3, लेकिन दो कॉर्नर हटा के सिर्फ और सिर्फ एक ही मिडल क्यूब बना। अच्छा यहाँ पर इस सिंगल एज से कितने मिडल क्यूब बने हैं, क्या आप मुझे डिफाइन कर सकते हो? सर इस सिंगल एज के 4 हिस्से हैं, एन की वैल्यू कितनी है? 4 है। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। लेकिन 4 में से दो कॉर्नर हटा के कितने बचे? 2 बचे मेरे पास। क्या आप बता सकते हो इस सिंगल एज से कितने मिडल क्यूब बनेंगे? सर एन की वैल्यू कितनी है? 5 है, 5 हिस्से है, पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। लेकिन 5 में से दो कॉर्नर क्यूब हटा के कितने मेरे पास मिडल क्यूब बचेंगे? 3 मिडल क्यूब बचेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जितने भी हमारे नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, है ना, जितने भी हमारे उस भुजा के हिस्से बने, जैसे इस भुजा के मान लो एक हिस्सा, दो हिस्सा, मतलब एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्से, चार हिस्से, पांच हिस्से, छह हिस्से, मान लो मैंने 6 हिस्से कर दिए। तो यहाँ पे जो ऊपर का और सबसे नीचे का आता है, ये तो कॉर्नर में काउंट होता है, बाकी जितने होते हैं वो सब मिडल क्यूब्स में काउंट होते हैं। तो जितने भी हिस्से बनेंगे, हमेशा इससे दो कम बनेंगे मेरे मिडल क्यूब, हमेशा इससे दो कम बनेंगे मेरे मिडल क्यूब, हमेशा दो कम बनेंगे मिडल क्यूब। और ये बताओ टोटल एज कितने हैं मेरे पास, कितने टोटल एज हैं? टोटल एज कितने हैं? टोटल एज है 12 है, इसीलिए 12 का और मल्टीप्लाई कर दो। टोटल एज कितने हैं मेरे पास? 12, तो 12 को और मल्टीप्लाई कर दो, है ना। हम्म तो टोटल मिडल क्यूब्स कितने हो गए? 12 इंटू एन माइनस टू। टोटल मिडल क्यूब्स कितने हो गए मेरे? 12 इंटू एन माइनस टू। टोटल मिडल क्यूब्स हो गए भाई मेरे 12 इंटू एन माइनस टू। 12 इंटू एन माइनस टू। क्लास को क्या दिक्कत हो रही है आज भाई साहब? क्लास में क्या दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही, सब चीजें एकदम परफेक्ट चल रही हैं स्मूथली। कुछ बच्चों के प्रॉब्लम हो रही होगी बस, और कुछ नहीं है। हाँ जी। तो अब हम बात करते हैं बेटा तीसरे क्यूब की, जो कि वन सरफेस पेंटेड है। क्या आप मुझे बता सकते हो वन सरफेस पेंटेड बेटा कहां से निकला? ये जो एक सतरंगा हुआ घन है, ये जो एक सतरंगा हुआ घन है, ये कहां से निकला है? ये जो वन सरफेस पेंटेड है, ये कहां से निकला? अबे क्या दिक्कत हो गई क्लास में? एक सेकेंड। क्या नाम है इसका? हेलो हेलो हेलो। फेस से निकला है, यानी कि सेंटर से निकला है। ये वन सरफेस पेंटेड कहां से निकले हैं? फेस।
बेटा वन सरफेस सेंटेंस कहां से निकले हैं? सेंटर से, केंद्र से निकले हैं, केंद्र से। इसीलिए इन क्यूब्स को हम बोलते हैं सेंट्रल क्यूब्स। इसीलिए इन क्यूब्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल क्यूब्स। सेंट्रल क्यूब्स यानी कि केंद्रीय घन। सेंट्रल क्यूब्स यानी कि केंद्रीय घन। इन क्यूब्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रल क्यूब्स यानी कि केंद्रीय घन हो गए हमारे भैया। सेंट्रल क्यूब्स यानी कि केंद्रीय घन हो गए। क्या हो गए? केंद्रीय घन, केंद्रीय सेंट्रल क्यूब्स। दीज आर ओनली वन सरफेस पेंटेड। दीज आर ओनली वन सरफेस पेंटेड। ये हमारे एक साथ रंगे हुए घन होते हैं, ये होते हैं सेंट्रल क्यूब्स, वन सरफेस पेंटेड। ठीक है, हाँ जी, एक साथ रंगे हुए घन, एक साथ रंगे हुए घन। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, ये वन सरफेस पेंटेड है। ठीक है, ये वन सरफेस पेंटेड है और ये मेरा वन सरफेस पेंटेड है। इसकी वैल्यू काउंट करते हैं। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? सेंट्रल क्यूब की। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एक है ये। यहाँ पे ये कितने हैं? 4 है। 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 4 है। यहाँ पर ये 9 है। 3 गुणा 3। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पे 3 गुणा 3 है, यहाँ पे 2 गुणा 2 है और यहाँ पर 1 गुणा 1 है। 1 गुणा 1। तो क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे 2 गुणा 2 और यहाँ पे 3 गुणा 3, जबकि यहाँ पे 4 हिस्से हैं लेकिन 2 गुणा 2 हो रहे हैं। यहाँ पे 5 हिस्से हैं लेकिन 3 गुणा 3 हो रहा है। क्योंकि ये 2 हिस्से मिडिल क्यूब में चले गए और ये 2 हिस्से मिडिल क्यूब में चले गए, इसीलिए 3 गुणा 3 होगा। यानी कि जितनी n की वैल्यू है उसमें से 2 माइनस कर दो, जितनी n की वैल्यू है उसमें से 2 माइनस कर दो, तो n-2 इंटू n-2, यानी कि n-2 इंटू n-2, यानी कि n-2 इंटू n-2। तो भैया फाइनली जो फॉर्मूला बना n-2 इंटू n-2, तो n-2 का होल स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, ऐसी टोटल कितनी सरफेस है? ये तो एक सिंगल फेस से निकला है, ये तो एक सिंगल सरफेस से निकला। फेस भी कह सकते हो बेटा, ये एक सिंगल फेस से निकला, एक सिंगल सरफेस से निकला। क्यूब में टोटल कितनी सरफेस होती है सर? 6 सरफेस होती है। तो 6 सरफेस से टोटल कितने बनेंगे? 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। और जो चौथा टाइप है वो है इनर सेंट्रल क्यूब, जो बिल्कुल अंदर से निकलेंगे। चौथी टाइप है इनर सेंट्रल क्यूब्स, जो कि बिल्कुल अंदर से निकलेंगे, इनर सेंट्रल क्यूब्स। इनको कलरलेस क्यूब्स भी बोल सकते हैं। इनको हम कलरलेस क्यूब्स भी कह सकते हैं। कलरलेस क्यूब्स यानी कि रंगहीन घन। कलरलेस क्यूब्स यानी कि रंगहीन घन, वो घन जिसकी एक भी सरफेस पेंट ना हो, जो कि बिल्कुल अंदर से बाहर निकले हैं। दीज आर कलरलेस क्यूब्स यानी कि रंगहीन घन। और इस जी बिल्कुल अंदर से निकलते तो वॉल्यूम निकलता है बेटा। वॉल्यूम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। तो कुल मिलाकर बेटा, जब भी किसी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं, कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं? 4 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, है ना। 4 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं। 3 surfaces painted, 2 surfaces painted, 1 surface painted और कलरलेस। दोबारा से इन सबके फॉर्मूले लिख दो बेटा, फटाफट से डायरेक्ट फॉर्मूले लिख दो। 3 सरफेस पेंटेड की वैल्यू हमेशा 8 होगी। 2 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू होगी 12 बेटा। 12 एज होते हैं, एज, और एक एज से निकलता है n-2। 1 सरफेस पेंटेड की वैल्यू होगी 6 बेटा, सरफेस होती है और एक सरफेस से निकलता है n-2 का होल स्क्वायर। कलरलेस बिल्कुल अंदर से निकला n-2 का होल क्यूब। और टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने होते हैं? n क्यूब। और टोटल कट्स कितने लगते हैं? एक तरफ से n-1 कट लगते हैं, टोटल 3 इंटू n-1 कट लगेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने हिस्से बनाए गए थे, यानी कि बिगर क्यूब लेंथ, बिग क्यूब लेंथ, बिग क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉल क्यूब लेंथ। बेटा बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। एन क्या था? कितने हिस्से बनाए जा रहे थे एक तरफ से। बिग क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉल क्यूब लेंथ, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। जैसे 15 सेंटीमीटर के घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटोगे तो 15/3 एन की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी, है ना। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज मैंने आप लोगों को सिर्फ ये क्यूब के फॉर्मूला बताए हैं और कल हम करेंगे इन फॉर्मूलों की प्रैक्टिस। कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो
बेसिकली क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है और इन बेसिक फॉर्मूलों से वो क्वेश्चन बनेगा कैसे का, ये हम कल प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले, कल मिलने से पहले आज शाम को ठीक 5 बजे आप हमारे यूट्यूब चैनल पे मिले पीवाईक्यू रीजनिंग बुक प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।